हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम एप्टीट्यूड। तो लास्ट वीडियो में हमें टाइम एंड वर्क का मेथड हमने सीखा था कि कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि पहले एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो फिर ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप हो जाती हैं हमारे लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, ए कैन डू 1/4 ऑफ अ वर्क इन 10 डेज। मतलब ए जो है वो 1/4 मतलब 1/4 अपने काम टोटल वर्क का जो 1/4 है उसको 10 दिन में कंप्लीट करता है। एंड बी कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 20 डेज। सो इन हाउ मैनी डेज कैन बोथ ए एंड बी टुगेदर डू द वर्क। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि टोटल वर्क जो है इनको कितना टाइम लगता है उसको कंप्लीट करने में। तो ए का जैसे हमें दिया है कि 1/4 जो वर्क है उसको 10 डेज लगते हैं, राइट। तो टोटल वर्क को कितना टाइम लगेगा इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए को टोटल वर्क कंप्लीट करने में लग जाएंगे 40 डेज, ठीक है। सिमिलरली हम बी का चेक कर लेते हैं। बी 1/3 वर्क को करता है 20 डेज में। तो बी को टोटल काम करने में कितना टाइम लग जाएगा, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 60 डेज, ठीक है। हमें टोटल टाइम पता चल गया। अब हमारे लिए इजी हो गया है सॉल्व करना। अब तो हमारे लिए सिंपल क्वेश्चन ही बन गया है कि ए किसी काम को 40 डेज में कंप्लीट करता है एंड बी उसी काम को 60 डेज में कंप्लीट करता है। दोनों का टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, हम एलसीएम ले लेते हैं टोटल वर्क को। अगर आपने मेरी टाइम एंड वर्क की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाके देख सकते हैं ताकि आपको मेथड क्लियर हो जाए। तो 40 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 120। 120 यूनिट्स हमने टोटल वर्क ले लिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 1 डे वर्क फाइंड आउट करते हैं कि ए अगर 40 दिन में 120 यूनिट्स कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा। डिवाइड कर देंगे हम इसको 120 को 40 से, तो एक दिन में आ जाएगा 3 यूनिट्स। ए का एक दिन का काम है 3 यूनिट। सिमिलरली बी का देख लेंगे, 60 डेज लगते हैं 120 यूनिट्स कंप्लीट करने में। तो एक दिन में कितना करेगा वो डिवाइड करके देख लेंगे 120/60, ये हो जाएगा 2 यूनिट्स पर डे, ठीक है। तो हमें ये पर डे वर्क मिल गया है, इनकी एफिशिएंसी हमें पता लग गई है। अब हमें टोटल इनका टुगेदर में इनको काम करवाना है, तो हम टुगेदर देख लेंगे कि एक दिन में मिलके ये कितना काम कर लेंगे। ए एक दिन में 3 करता है, बी एक दिन में 2, टोटल मिलके हो जाएंगे 5 यूनिट्स पर डे, ठीक है। और इनका टाइम हो जाएगा, टोटल वर्क 120 कंप्लीट कराना है हमने और एक दिन में करते हैं दोनों 5 यूनिट्स, तो टोटल टाइम हमारे पास हो जाएगा 24 डेज। तो 24 डेज में ये दोनों मिलके इस काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप भी है ये। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड बी इन 15 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है और बी उसी काम को करने में 15 डेज लगाता है। सो दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज एंड देन बी लेफ्ट। तो उन्होंने 5 डेज तो टुगेदर काम किया है, मतलब 5 डेज उन दोनों ने इकट्ठे काम किया है, ए और बी ने मिलके, और उसके बाद बी जो है वो चला गया। So the days taken by A to finish the remaining work is। तो B तो 5 दिन के बाद चला गया है, उसके बाद जो रिमेनिंग वर्क बचा है वो खाली A कंप्लीट करेगा। तो उस रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में A को कितना टाइम लगेगा, ये हमसे क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, स्टार्टिंग के स्टेप्स हमारे सेम रहेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करे हैं कि A को लगते हैं 12 डेज, ठीक है। बी को लगते हैं 15 डेज। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, एलसीएम 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 यूनिट्स। तो 60 यूनिट्स हमारे पास टोटल वर्क है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इनका 1 डे वर्क देखते हैं। तो ए का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा 60/12, 5 यूनिट्स पर डे। और बी का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा 60/15, 4 यूनिट्स पर डे, ठीक है। अकेले अकेले हमें इनका 1 डे वर्क पता चल गया।
अब अगर इन दोनों को इकट्ठे काम करवाना है, ए प्लस बी अगर एक दिन में इकट्ठे काम करेंगे तो एक दिन में कितना कर लेंगे वो, 5 एंड 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9 यूनिट्स पर डे। तो इतना हमारा स्टेप जो है वो सेम रहा। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब उसके बाद हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इन्होंने टुगेदर काम किया है 5 दिन, ठीक है। तो टुगेदर मतलब 9 यूनिट पर डे के हिसाब से इन्होंने 5 दिन काम किया है, तो हमारा कितना वर्क डन हो गया, 9 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद बी चला गया है। अब कौन काम करेगा, अब खाली ए काम करेगा। तो खाली ए काम करेगा तो ए एक दिन में कितना करता है, ए एक दिन में 5 यूनिट करता है। तो 5 यूनिट के हिसाब से उसने कुछ दिन काम किया, लेट्स से डी डेज तक उसने काम किया है, और हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हो गया 60 यूनिट्स, ठीक है। ये इक्वेशन ध्यान से समझनी है। ये जो 9 इंटू 5 वाला काम है ये किसने किया है, ये ए प्लस बी दोनों का काम है, जो उन्होंने 5 डेज तक किया है। एक दिन में करते हैं 9 यूनिट्स पर डे। और उसके बाद ये वाला जो काम है, ये वाला जो पार्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ ए ने किया है, जो एक दिन में करता है 5 यूनिट, और उसने डी डेज तक किया है, और हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हो गया 60 यूनिट्स, ठीक है। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 45 प्लस 5d इज इक्वल टू 60। 5d आ गया हमारे पास 15 और d आ गया हमारे पास 3। मतलब बाकी का जो बचा हुआ काम है वो ये 3 डेज में कंप्लीट कर देगा। तो इसका आंसर हो गया ए। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे बहुत ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में क्या पूछा है इस चीज़ का आपको बहुत, इसके लिए आपको बहुत केयरफुल रहना है। यहाँ पे हमसे इन्होंने पूछा है कि रिमेनिंग वर्क को करने में ए को कितना टाइम लगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 3 डेज लगे रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने में। लेकिन अगर उन्होंने यहाँ पे हमसे ये पूछा होता कि उसके बाद टोटल टाइम कितना लगेगा काम कंप्लीट करने में, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता, इन 3 डेज में ये जो 5 डेज पहले इन्होंने काम किया है हमें ये भी ऐड करने पड़ते, तो उसमें हमारा आंसर 8 डेज हो जाता। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देख के आपने आंसर मार्क करना है, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत केयरफुल रहना है इस चीज़ में। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। A can do a piece of work in 25 days and B can do the same work in 30 days. A किसी काम को 25 डेज में कंप्लीट करता है और B उसी सेम काम को 30 डेज में कंप्लीट करता है। तो दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, 5 दिन तक उन्होंने एक साथ काम किया। हाउ मच वर्क इज़ लेफ्ट, तो हमारे पास वर्क बचा कितना है, ये क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा है। हाउ मच वर्क इज़ लेफ्ट, हाउ मच वर्क इज़ डन, इस टाइप के क्वेश्चन आए, इसका मतलब ये है कि उन्होंने आपसे फ्रैक्शन पूछा है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए का दिया है इन्होंने हमें 25 डेज और बी को लगते हैं 30 डेज। तो इनका एलसीएम हमारा टोटल वर्क हो जाएगा 25 और 30 का एलसीएम कितना होगा हमारे पास 300 यूनिट्स हमारा टोटल वर्क हो गया। तो ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 25, ये हो जाएगा 12 यूनिट्स पर डे। सिमिलरली बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 300 बाई 30, 10 यूनिट्स पर डे, ठीक है। अब ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितना होगा, इनको ऐड कर देंगे। ए प्लस बी का 1 डे वर्क हो जाएगा 12 एंड 10 22 यूनिट्स पर डे, ठीक है। अब क्या बोला इन्होंने, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, 5 दिन तक उन्होंने काम किया। तो 5 डेज का वर्क कितना हो जाएगा इनका, एक दिन में 22, 5 डेज में कितना 110 यूनिट्स, 5 दिन में 110 यूनिट काम कंप्लीट हो गया है। अब इन्होंने फ्रैक्शन हमसे पूछा है कि कितना काम हमारा रह गया, तो रिमेनिंग वर्क देख लेते हैं कितना रहेगा। रिमेनिंग वर्क हमारे पास हो जाएगा, टोटल है 300, 300 में से 110 हम माइनस कर देते हैं, ये हमारे पास बच जाएगा 190 यूनिट्स। ये हमारा रिमेनिंग वर्क है। तो रिमेनिंग वर्क का फ्रैक्शन लिख देते हैं हम। रिमेनिंग वर्क जो है वो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में और टोटल वर्क हमारा आ जाएगा डिनोमिनेटर में। जब भी फ्रैक्शन पूछे
डिनोमिनेटर में हमेशा आपने टोटल वर्क रखना है और जिस चीज़ का फ्रैक्शन पूछा है वो हमने ऊपर रखना है। तो यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है कि कितना वर्क हमारा लेफ्ट है, तो रिमेनिंग वर्क ऊपर रखा है न्यूमरेटर में और टोटल वर्क हमने डिनोमिनेटर में रखा है। ये हो जाएगा हमारे पास 19/30। तो ये हमारा हो गया सी आंसर। ये तो इजी ही क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप है, मतलब स्टेप्स तो सेम रहेंगे बट थोड़ा क्वेश्चन में चेंज है। A and B working separately can do a work in 10 and 15 days respectively। अगर अलग अलग ये काम करते हैं तो A को कंप्लीट करने में 10 डेज लगते हैं, B को कंप्लीट करने में 15 डेज लगते हैं। इफ़ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज बिगिनिंग विद A, अगर वो ऑल्टरनेट डेज पे काम करते हैं स्टार्टिंग विद ए। ऑल्टरनेट डेज का क्या मतलब है कि फर्स्ट डे ए काम करेगा, फिर सेकंड डे सिर्फ बी काम करेगा, फिर थर्ड डे फिर से ए आ जाएगा, फिर से बी आ जाएगा। तो ये ऐसे ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं बिगिनिंग विद ए। तो इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी कम्प्लीटेड, तो हमारा पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा अगर वो इस वे से काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के स्टेप्स हमारे ऑलमोस्ट हमेशा सेम ही रहते हैं। ए एंड बी का दिया हुआ है हमें, ए का है 10 डेज एंड बी का है हमारा 15 डेज। ठीक है, तो उसके बाद हमारा टोटल वर्क देख लेते हैं। टोटल वर्क 10 और 15 का एलसीएम हो गया 30 यूनिट्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम वन डे वर्क देखते हैं। ए का वन डे वर्क हो जाएगा 30/10 3 यूनिट्स पर डे, और बी का वन डे वर्क हो जाएगा 30/15 2 यूनिट्स पर डे। ठीक है, ए एक दिन में 3 यूनिट करेगा, बी एक दिन में 2 यूनिट करेगा। तो अब हम काम करवाना स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है इन्होंने, फर्स्ट डे की अगर हम बात करें, फर्स्ट डे इन्होंने बोला है बिगिनिंग विद ए, तो फर्स्ट डे सिर्फ ए काम करने आएगा और वो करेगा 3 यूनिट। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड डे बी आएगा वर्क करने, वो करेगा कितना 2 यूनिट्स, जितनी जिसकी एफिशिएंसी है वो उतना ही काम करेगा। उसके बाद थर्ड डे फिर से ए आ जाएगा, वो फिर से 3 यूनिट करेगा। फोर्थ डे फिर से बी आ जाएगा, वो फिर से 2 यूनिट करेगा। तो 3-2 ये हमारा ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें पेयरिंग कर लेते हैं हम इनकी, मतलब 2 दिन में कितना वर्क हो रहा है हमारा, 5 यूनिट्स वर्क हो रहा है 2 दिन में। ठीक है, तो ऐसे देख लेते हैं हम इसको, 2 डेज में होता है हमारा 5 यूनिट्स वर्क कंप्लीट। उसके बाद 5-5 की ऐसे पेयरिंग देख लेते हैं। हमने टोटल वर्क कितना कंप्लीट करवाना है, 30 यूनिट्स वर्क हमें डन करवाना है। तो 2 डेज में 5 यूनिट्स, 60 यूनिट्स करने के लिए हमें यहाँ पे इंटू 6 करना पड़ेगा, तो हम दोनों साइड इंटू 6 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 12 डेज और यहाँ पे आ गया 30 यूनिट्स। तो मतलब टोटल वर्क कंप्लीट करवाने में हमें 12 डेज लग जाएंगे। ठीक है, या आप वैसे ही देख सकते हो कि 3-2 अगर हम करते हैं तो कितने दिन में हमारा जो टोटल है वो 30 यूनिट्स बनेगा। वैसे भी आप देख सकते हो, लेकिन ये मेथड जो है ये ज़्यादा अच्छा है। ओके, आई थिंक आप होपफुली आपको ये क्लियर होगा कि कैसे करना है ऑल्टरनेट डेज। इन्होंने इस क्वेश्चन में हमें बिगिनिंग विद ए बोला है, कई बार वो हमें बिगिनिंग विद बी भी बोल देते हैं। तो बस आपने क्या करना है, बी से स्टार्ट करवाना है। पहले बी करेगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। ये हमेशा गिवन होता है कि कौन स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं अब इसके बाद। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट टाइप भी है ये, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करते हैं। ए इज़ 50% मोर एफिशिएंट वर्कर देन बी। ए जो है वो 50% ज़्यादा एफिशिएंट है या 50% ज़्यादा काम करता है बी से। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन। तो अगर ए इसी पूरे काम को अकेले करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो अभी हमारे पास एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये इजी ही हैं। तो जब भी आपको एफिशिएंसी या फ्रैक्शन ऐसे कुछ
परसेंटेज या फ्रैक्शन में दिया हो कंपैरिजन, तो वो आप रेशो लेके अगर उसको करोगे तो वो बेस्ट मेथड है। कैसे करना है, A/B हम देख लेते हैं। यहाँ पे A जो है वो 50% ज़्यादा एफिशिएंट वर्कर है B से, मतलब किसी भी गिवन टाइम में, चाहे हम 1 डे की ही बात करते हैं, A जो है वो B से 50% ज़्यादा काम करता है। ठीक है, तो अगर मैं B का ले रही हूँ कि B एक दिन में 100 यूनिट्स करता है, तो A कितना करेगा, 150 यूनिट्स करेगा। 50% ज़्यादा हो गया A से। तो यहाँ से हम इसकी रेशो निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। 3:2 ये A/B की एफिशिएंसी लेके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि A एक दिन में करता है 3 यूनिट पर डे और B एक दिन में करता है 2 यूनिट्स पर डे। ठीक है, तो A प्लस B हमारे पास हो गया 5 यूनिट्स पर डे। ठीक है, अब हमें यहाँ यूज़ करनी है ये वैल्यू, A एंड B टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। A और B जो है दोनों मिलके किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करते हैं, और एक दिन में हमने यहाँ पे देख लिया कि वो 5 यूनिट्स करते हैं, तो 15 डेज में कितना करेंगे, टोटल वर्क मिल जाएगा हमें यहाँ से। टोटल वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 यूनिट पर डे के हिसाब से 15 डेज में उन्होंने काम कंप्लीट किया है, तो 75 यूनिट्स वर्क हमारा टोटल वर्क है। 75 यूनिट्स उन्होंने कंप्लीट किया है। ठीक है, टोटल वर्क हमें पता चल गया। अब उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है कि A इसी काम को अकेले अगर करेगा, इसी 75 यूनिट्स को अगर A ने कंप्लीट करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो A को लगेंगे 75 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं, और एक दिन में वो कितना करता है, 3 यूनिट्स। तो 75/3 25 डेज में A अकेला इस काम को कंप्लीट कर सकता है। अगर B का पूछा हो तो B का भी निकाल सकते हैं, A का पूछा है तो A का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया D, 25 डेज। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A एंड B कैन डू अ जॉब इन 7 डेज। A और B किसी जॉब को 7 डेज में मिल के करते हैं। A इज़ 1/3/4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज B। A जो है वो B से 1/3/4 है, ये 13/4 नहीं है, 1/3/4 टाइम्स एफिशिएंट है B से A। द सेम जॉब कैन बी डन बाय A अलोन इज। तो A अलोन सेम जॉब को कितने टाइम में करेगा। सेम क्वेश्चन है, लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया उसमें वो परसेंटेज में वैल्यू थी, इसमें बस फ्रैक्शन में वैल्यू है, बाकी पूरा सेम है। तो रेशो देख लेते हैं हम यहाँ पे, A/B चाहिए हमें। B अगर 1 है तो A क्या है, 1/3/4। ठीक है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में हम चेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 7/4:1। तो ये रेशो हमारे पास आ गई 7:4। A/B की रेशो आ गई 7:4। इसको ही हम 1 डे वर्क लेके सॉल्व करते हैं। A है 7 यूनिट्स पर डे और B करता है 4 यूनिट्स पर डे। ये इनका 1 डे वर्क आ गया, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हम टोटल वर्क देखेंगे। A प्लस B इनका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 7 + 4 11 यूनिट्स पर डे इनका 1 डे वर्क है, और इन्होंने काम किया है 7 डेज तक। ठीक है, तो 7 डेज में A प्लस B ने कितना काम किया, वो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। 11 यूनिट्स पर डे के हिसाब से 7 डेज तक वर्क किया है, तो हमारा 77 यूनिट्स जो है वो हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, अब इसी टोटल वर्क को इन्होंने क्या बोला है कि A अलोन अगर करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो A का टाइम हम निकाल लेते हैं। A's टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क 77, और A एक दिन में करता है 7 यूनिट्स अपॉन 7, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 11 डेज में वो इस काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस रेशो की फॉर्म में लोगे, उसको ही हमने 1 डे वर्क लेके आगे सॉल्व करना है, बाकी मेथड तो हमारा सेम ही है। ठीक है, तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में आप अपने सजेशंस दे सकते हो, ये भी बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।